नहीं। हरामजादे, बहुत हो गया। मुझे मेरा 100 करोड़ चाहिए, मेरे छोटे भाई की रिहाई चाहिए, वरना इसका गला इसके धड़ से अलग कर दूंगा मैं। देखिए आप ध्यान रखें, देखिए आप एक करके बात कीजिए, देखिए प्लीज। अभी तो कुछ पता नहीं आ रहा, दवा कोई असर ही नहीं कर रही, कोई न जाने सारे शहर को कैसी बीमारी लग गई है, ना ही इसका कोई कारण समझ में आता है और ना ही हम लोग इसका कोई इलाज ढूंढ पाए हैं। बस कैसे भी करके आप मेरी बेटी को बचा लीजिए। आई एम सॉरी, इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। सुनिए सुनिए, इलाज मिल गया है, अब और जाने नहीं जाएंगी। जे फार्मास्यूटिकल की गोली बेसिफॉर्म इस बीमारी का पूरा इलाज है। अरे भाई साहब, दवाई मिली क्या? हाँ मिली, लेकिन 100 रुपए की मिली है। अरे 100 रुपए की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बीवी की जान बचानी है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। हटिए भाई साहब, भाई साहब। डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आ गई। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। अगर शुक्रिया अदा करना है तो जे साहब का करो। उनकी दवाई सारे शहर के लिए मसीहा बनकर आई है। जे फार्मास्यूटिकल कंपनी ही नहीं, भगवान का एक रूप है। जे साहब ने इस शहर को मौत के मुंह से बचा लिया। आप जानती हैं, जब जे साहब को इस बात का पता चला कि उनकी दवा इस शहर में ब्लैक में बेची जा रही है, तो उन्होंने पूरा एक ट्रक दवा का भरकर इस शहर में भेज दिया, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ, आज अगर जे साहब ना होते तो सारा शहर एक शमशान बन गया होता। बिल्कुल। जे साहब, जे साहब। दोस्तों, लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं, मेरी पूजा करना चाहते हैं, मुझे हार पहनाना चाहते हैं। मेरे को बेवकूफ कहीं के। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यहां पर मारने वाला भी मैं हूं और बचाने वाला भी। हम ही ने शहर को बीमार किया और हम ही ने इसका इलाज किया। सच भैया, ये धंधा तो 2 नंबर के धंधे से भी ज्यादा फायदेमंद है।
छोटे, जमाने को समझो छोटे। फायदा कमाना है तो डर बेचो, डर। सबसे बड़ी मार्केट है डर। इसके सामने ना कोई अमीर है, ना गरीब है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, सिर्फ ग्राहक है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इस देश का पहला करोड़पति भगवान बनना चाहता हूं, गॉड। रुको 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 रुको। अच्छा जाओ जाओ जाओ। भाई हाँ। जे साहब के ट्रक को कौन रोक सकता है? कौन है बे? जानता नहीं है किसकी गाड़ी है? अरे बोलता नहीं है, गूंगा है क्या साला? ये जे की गाड़ी है, जे की, समझा क्या? निकाल यहां से, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। बस क्या साहब, तुम खाली पीली अपन के दारू के टाइम का खोटी करता है। अरे छोड़ ना यार, साहब को तो आदत है पकड़ने का और छोड़ने का, है कि नहीं साहब? उठाओ साहब उठाओ, देखो अपन को छोड़ने का ऊपर से आर्डर आया होगा। उठाओ उठाओ। देख देख, फोकट का नाटक। क्या फायदा साहब? देखो साहब, हमारी वकील साहिबा भी आ गई हैं। अभी क्या मैडम को उठा के बाजू में रख दोगे? शट अप! आप रात के 11 बजे? एक वकील के लिए वक्त घड़ी से नहीं, काम से गिना जाता है। ये बेल के कागजात हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। किन्हें? आप जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। इन दोनों को यहाँ एक पल भी रखना गैर कानूनी होगा। अब सुबह आइए रिलीज ऑर्डर लेकर। मैंने नाइट जस्टिस साइन करवा लिया है। प्लीज ऑफिसर। ये कागज, कानून, आप जानती हैं आप किन की तरफदारी कर रही हैं? आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिएगा। जे कॉरपोरेशन के खिलाफ इस केस में ना तो कोई सही गवाह है, ना ही कोई ठोस सबूत। लिहाजा अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस केस को यहीं पे डिसमिस कर दिया जाए और इंस्पेक्टर सक्सेना को अपने काम में जोश से ज्यादा जिम्मेदारी बरतनी चाहिए।
इसमें तो कोई दम ही नहीं था, वो तो ऐसे ही आपको बहुत खुशी मिली होगी, एक मुजरिम और आजाद हो गया और जुर्म करने। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, कोई मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करने के लिए कानून है, अदालत है। हाँ, आपका कानून मुझ जैसों का हाथ बांधता है और मुजरिमों को छोड़ देता है। केस डिसमिस हो चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेट इट गो। कोई टैक्सी भी नहीं आती। आइए, आपको घर भी छोड़ देता हूँ, कम ऑन। थैंक यू। बस 1 मिनट गाड़ी रोकेगा। हॉर्लिक्स देना प्लीज। ये किसके लिए? ये बॉबी, मेरी प्यारी सी बेटी के लिए। बूस्ट देना प्लीज। ये किसके लिए? ये ये हमारे पति देव के लिए। क्या करें, उनको इसके बगैर रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा। हाँ। बिल देना। अरे वाह, क्या चॉइस है। ये किसके लिए? मेरी पत्नी के लिए। ओह। कभी कभी वो गलत चॉइस कर बैठती है। अच्छा। पापा कहानी सुनाइए ना। हाँ, एक था राजा, एक थी रानी। राजा सच्चा था मगर अंधा था। उसका साथ देने के लिए रानी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। आहिस्ता आहिस्ता बुरे लोगों ने सारी प्रजा को लूट लिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो राजा ने रानी से कहा, मैं तो मजबूर था मगर तुम्हारी तो आंखें थी, तुमने क्यों नहीं देखा? बस। दूसरी कहानी सुनाई ना पापा। अब तो चलो बॉबी, दूध पियो। आप भी थक गए होंगे। मम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आई बॉबी को? हाँ। चलो पापा को गुड नाइट करो। मैं इसे सुला कर आती हूँ। वाह जी वाह, आप तो अच्छी कहानी बुनने लगे। कहानी में मुझे तो अंधी बना दिया, लेकिन कहानी में आप नहीं थे। आप कहाँ थे? मेरे होने ना होने से कहानी बदल तो नहीं जाएगी ना? बदल जाएगी। पुलिस वाले पर हाथ उठाना कानूनन जुर्म है, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। अभी तक आप कोर्ट में हो? भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं, कितनी बार भूल जाऊं? किरण, तुम जानती नहीं तुम किन लोगों की मदद कर रही। वही बात, मैं जेजे की वकील हूँ। जहाँ तक वो कानूनन सही है, उन्हें मेरी काबिलियत पर पूरा अधिकार है, और ये उसूल मैं किसी के लिए भी नहीं तोड़ सकती। कानून कानून कानून, तुम सिर्फ कानून देखोगी, सही या गलत नहीं। जे 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 जे, तुम सिर्फ जेजे को देखोगे, मुझे नहीं, इस जान को नहीं, सर्द रात को भी नहीं। ये ठंडी, प्लीज उस केस को भूल जाओ ना, मेरे पास आओ। आप कितने भी नाराज हो जाओ मुझसे, मेरा प्यार कम नहीं होगा। अभी तक सोई नहीं तुम? कैसे सोती? आप लोगों का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना? नहीं, हम दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो गया। अच्छा पापा, आप जल्दी सो जाइए वरना कॉम्प्रोमाइज वेस्ट हो जाएगा। हाँ।